सोच सकते हैं, एक ऐसा राजा जिसे कोई भी हरा ही नहीं सकता था। एक ऐसी कहानी जिसमें एक वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया। चलिए, आज इस अद्भुत गाथा में हम सब साथ चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसे राजा को जिसे मारना नामुमकिन सा लगे, उसे आखिर हराया कैसे जा सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब इस पूरी कहानी में छिपा है। और इस कहानी का कह सकते हैं खलनायक था अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप। उसकी आवाज में इतना घमंड था कि मानो वो पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा हो। उसका ऐलान साफ था, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो उसकी इस अजीब सी असीम शक्ति का आखिर स्रोत क्या था? कहाँ से आई थी उसके पास इतनी ताकत? देखिए, उसने ना बहुत कठोर तपस्या की थी, और उस तपस्या से उसे एक ऐसा वरदान मिला जो एक पहेली जैसा था। सुनिए, उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना ही कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, यहाँ तक कि न घर के अंदर और ना ही बाहर। सोचिए, इन सारी शर्तों के साथ वो तो लगभग अमर ही हो चुका था, है ना? लेकिन इसी शक्तिशाली अहंकारी राजा के घर में एक ऐसे बेटे ने जन्म लिया जो अपने पिता से बिल्कुल ही अलग था। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक तरफ था हिरण्यकश्यप, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ उसी का अपना बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। पिता चाहता था कि सब उसकी पूजा करे, लेकिन बेटा जानता था कि असली ईश्वर तो हर कण में है, हर जगह है। बस विचारों का यही फर्क उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन गया। और प्रहलाद ने पूरी शांति और पक्के विश्वास के साथ अपने पिता को समझाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ईश्वर के लिए एक अटूट आस्था झलक रही थी। अध हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने ही बेटे के विश्वास को तोड़ने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उसे जहर दिया गया, लेकिन वो बच गया। फिर उसे एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, पर वो फिर भी बच गया। हर बार जब भी उस पर कोई आफत आती, भगवान विष्णु पर उसकी भक्ति एक चमत्कार की तरह उसे बचा लेती। और हर चमत्कार के साथ उसके पिता हिरण्यकश्यप का गुस्सा और भी ज्यादा आग की तरह भड़क जाता था। और फिर आया वो आखिरी प्रयास, वो रात जिसकी याद आज भी हम सब मनाते हैं। इस बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो योजना ये बनी कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, ताकि प्रहलाद जल जाए और वो बच जाए। कितना भयानक था ये प्लान! लेकिन होना क्या था? हुआ ठीक उल्टा। प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे आंच तक नहीं आने दी, और जिस होलिका को आग से न जलने का वरदान था, वो ही उस आग में जलकर राख हो गई, क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। और पता है, इसी घटना की याद में आज भी हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। अपनी हर चाल नाकाम होने के बाद गुस्से से पागल राजा अब एक ऐसी शक्ति का सामना करने वाला था जो उसकी कल्पना से भी परे थी। हिरण्यकश्यप ने गरजते हुए प्रहलाद का मजाक उड़ाया। उसने पास के एक खंभे की तरफ इशारा करके पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस बेजान पत्थर के खंभे में भी है? और जैसे ही उसने अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से वार किया, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और वो खंभा बीच से चटकने लगा। और उस टूटे हुए खंभे से भगवान विष्णु ने एक ऐसा अद्भुत रूप लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नरसिंह, आधे इंसान और आधे शेर। ये अवतार खास तौर पर राजा के वरदान वाली पहेली को सुलझाने के लिए ही हुआ था। और अब अहंकार की अंत का और न्याय की स्थापना का समय आ चुका था। और इस नरसिंह रूप ने उस पहेली की हर शर्त को पूरा किया। कैसे? देखिए, वो न तो पूरे इंसान थे, न पूरे जानवर। समय न दिन था न रात, बल्कि शाम का धुंधलका था, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। और जगह न घर के अंदर न बाहर, बल्कि दरवाजे की देहरी पर। और बस उसी देहरी पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और अपने तेज नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह उसके घमंडी वरदान की हर शर्त भी पूरी हुई और न्याय भी हुआ। तो इस तरह उस राजा का अंत हुआ जो खुद को अपराजय मानता था।
और एक बच्चे के अटूट विश्वास की, उसकी आस्था की जीत हुई। तो ये कहानी हमें एक बड़े गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या सच में जब विश्वास अटूट हो, सच्चा हो, तो क्या वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है?